ओके गाइस, सो टीम निम्स आ गई है आपके लिए आंसर की बना के। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं बच्चों को एक ट्रिक बताता हूँ कि बेटा जो उसका एटॉमिक नंबर है डी ब्लॉक में, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेटा जैसे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 3d2 4s2। तो बेटा 3d2 4s2 तो +3 है, तो 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, तो 3d1, मतलब बेटा इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, क्रोमियम +2 में क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1। बेटा +2 का मतलब 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, 3d4। तो बच्चों 3d4 ऐसे होता है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेटा मैग्नीज +2, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25, तो 3d5 4s2। तो बेटा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बेटा यहाँ d5 है, मतलब सीधे सीधे 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेटा आयरन +2, आयरन +2 का क्या होता है एटॉमिक नंबर 26, तो मतलब 4s2 3d6, ठीक है बेटा 26 4s2 3d6, ठीक है, 2 यहाँ से निकल गए और आयरन +2 है, ठीक है 6 है। तो बेटा जब किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, देखो ऐसा होगा, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसमें भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये और ये हमारा मैच हो गया, तो बी एंड डी ओनली। अब बेटा इसमें हम देखते हैं ये और ये, तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा द बॉइलिंग, क्योंकि बेटा 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। अगला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। सबसे ज्यादा H2O, उससे कम H2, T, उससे कम H2SE, उससे कम H2S। On the basis of the molecular mass, H2O is expected to have lower boiling point than the other member of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in water, it has higher boiling point। सही बात है बेटा, H2O H2S ऊपर से नीचे जाओगे तो मास बढ़ेगा, बेटा ऊपर से नीचे जाओगे तो मास बढ़ेगा, तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो H2 का सबसे कम होना चाहिए, बट H2 का सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि उसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा अगले पे आ जाते हैं, तो इसका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बच्चे। अगला बेटा अमोनिया, अमोनिया ऐसे होता है बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बेटा 3 हो गए, ठीक है। यहाँ आ गया बेटा लोन पेयर, तो ये क्या होगा बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, A का 1 बेटा A का 1 एक ही ऑप्शन में मिल गया है, तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। तो बेटा एक बात बताओ, ये 4 म्यू है, तो 4 म्यू 4/4, ठीक है। मोल्स क्या होता है बच्चे हमारा वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, तो 4 म्यू हीलियम है, ठीक है, तो 4/4 इसका एटॉमिक वेट, ये 1 मोल हो गया, ठीक है बेटा, ये 4 ग्राम, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो गया बेटा 4 मोल मैक्सिमम है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम इसी में होंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एजेंट दैट वुड ब्रिंग, जो हमारा एजेंट क्या करेगा चेंज लेकर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम एक बार एजेंट देख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन करना है। हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन हमारा किस ऑप्शन में है BH3, ठीक है। फिर बेटा इसको हमें क्या करना है H2O2 के साथ रिएक्ट करना है, फिर पायडेनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करना है, BH3 H2O2 और फिर PCC के साथ रिएक्ट करना है। ओके बच्चों, ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड। 56 का हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों सेकंड। 57 बेटा आइसोथर्मल, बेटा आइसो मतलब सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, आइसोकोरिक बेटा मतलब सेम वॉल्यूम, एडियाबैटिक माने बेटा नो हीट एक्सचेंज, जीरो हीट एक्सचेंज। तो डी का फर्स्ट बेटा 2 ऑप्शन में ये कट गया, ठीक है। फिर बेटा आपका आइसोकोरिक जो सेम प्रेशर, सी का 4 बेटा सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कि कौन सा आपका लुकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट रिएक्शन करेगा। तो एक बात बताओ बेटा, लुकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट रिएक्शन कौन करता है टर्शरी अल्कोहल। तो बेटा ये देखो इनमें से एक ही टर्शरी अल्कोहल है, ये वाली, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब देखिए बेटा कह रहा है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, कह रहा है कि इसमें Kp और Kc बराबर नहीं है। बेटा Kp और Kc बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा Ng शुड बी, अगर हमें Kp और Kc के लिए डेल्टा Ng 0 नहीं होना चाहिए। बेटा पहले में डेल्टा Ng पता है ना क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बेटा पहले वाले में गैसियस प्रोडक्ट 1 और 1 2 माइनस 1, पहले वाले में क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 1 1, डेल्टा Ng 1 हो जाएगा। अगले वाले में बेटा डेल्टा Ng 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट वाला है बेटा 1 1 1 1 1, इस वाले में डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले में डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बेटा 3 में डेल्टा Ng 0 हो गया, एक में डेल्टा Ng हमारा 0 नहीं हुआ, वो कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। बेटा अगर डेल्टा, सुनो बेटा फॉर्मूला होता है Kp इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड गाइस, या Kp इक्वल टू Kc RT की पावर, बच्चा पार्टी, RT की पावर डेल्टा Ng। तो बच्चों अगर डेल्टा Ng 0 हो गया तो समथिंग की पावर 0 मतलब 1, Kp इक्वल टू Kc। तो जिसमें Kp इक्वल टू Kc हमारा इक्वल नहीं है उसमें डेल्टा Ng 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन तो बेटा बचपन से पढ़ते आ रहा है कि व्हाट स्टैंड फॉर N, व्हाट स्टैंड फॉर L, व्हाट स्टैंड फॉर M, व्हाट स्टैंड फॉर S, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें m स्पिन क्या बताता है, हमें ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। b का 4 बेटा 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। और ml क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है बेटा। a का 3rd, बेटा a का 3rd, b का 4th, b का 4th, 2 ऑप्शन में। अब n क्या बताओ बच्चा, n क्या बताएगा, शेप बताएगा कि क्या बताएगा, बताओ। जो हमारा n है हमें क्या बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, और l क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है बेटा एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइल इंटीग्रेशन रिएक्शन। तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट सही है, देखो हमारा कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और कह रहा है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थेरामाइड सिंथेसिस, ठीक है। देखो एनिलीन बेटा फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। और देखो बेटा हम लोग एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थेरामाइड सिंथेसिस बिकॉज़ एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एराइल हैलाइड हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए गैब्रियल थेरामाइड सिंथेसिस नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बेटा अगला सवाल है हमारा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, तो बेटा इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कौन सी होगी, इंटर। इसमें भी कौन सी होगी बेटा, इंटर। इसमें भी कौन सी होगी, इंटर। ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, क्योंकि देखो बेटा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन इधर रहेगा बेंजीन पे, ठीक है, और इधर क्या होगा बेटा OH, ये H और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। बेटा पहला ही वर्ड अगर सॉलिड से वेपर बोला है तो क्या होगा, सब्लिमेशन। तो बेटा ये तो 10th क्लास के बच्चे को भी पता रहता है। नेक्स्ट है बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। बेटा एक लिक्विड को मैंने वेपर बना दिया, बेटा एंट्रोपी इंक्रीज समझते हो क्या होता है, कि मतलब उसकी शैतानियां बढ़ जाए, बेटा रैंडमनेस बढ़ जाए। बेटा लिक्विड एवापोरेट होकर वेपर बन गया, बेटा लिक्विड शांत शांत बैठा है बट वेपर क्या करेगा, उड़ता रहेगा, ठीक है। बेटा टेंपरेचर 130 से 0 डिग्री सेल्सियस, बेटा टेंपरेचर बढ़ा दो, किसी को तवे पे बिठा दो, बेटा वो क्या करेगा, झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, है ना। बट बेटा टेंपरेचर कम कर दो तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो एक तो हमारा पहला, बेटा सुनो सॉलिड को सॉलिड गैस में बदल दिया, इसमें भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, Cl2 गैस सॉरी बेटा Cl2 गैस मतलब बेटा Cl2 के मॉलिक्यूल को हमने 2Cl में कर दिया। मतलब दो लोग, जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों का बॉन्ड बना हुआ है, तो हस्बैंड कहीं जाएगा तो वाइफ पूछेगी तुम कहाँ जा रहे हो, तो हस्बैंड पे थोड़ी लगाव रहेगी, बट बेटा उनके बीच का बॉन्ड तोड़ दो तो दोनों अकेले अकेले हो जाएंगे, और बेटा सिंगल लोग फुल मस्ती में घूमते हैं, ठीक है। तो एक आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है।
कह रहा बेटा among group 16 element which one does not show -2 oxidation state। तो बेटा जो पोलोनियम होता है वो +2 +4 शो करता है, -2 शो नहीं करता। बेटा अगला है कि मैच लिस्ट विद 1 मोल ऑफ FeO to Fe2O3। बेटा FeO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, बेटा Fe2O3 में क्या है +3। कितने का चेंज 1 फैराडे का चेंज। तो बेटा डी का थर्ड बेटा एक ही ऑप्शन में मिल गया। अब बच्चों एक बात समझना, एग्जाम में हमें ये नहीं दिखाना कि मास्टर जी हमको सब आता है, बेटा स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। हमको एक में मिल गया तो हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बेटा अगर अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटा मैंने ये 1000 बार पढ़ा रखा है बच्चों को कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो बेटा इसकी कितनी होती है 3, इसकी 3.5। बेटा ये पूरा चौधरी है पूरे पीरियोडिक टेबल का, इसकी 4 होती है। कार्बन की कितनी होती है बच्चों 2.5। और बेटा सिलिकॉन की क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज और इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। बेटा 2.5 से कम ही होगी सिलिकॉन की। सबसे ज्यादा किसकी फ्लोरीन की, फिर किसकी ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन कार्बन सिलिकॉन। फर्स्ट ऑप्शन। ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H14 हैज 2 टर्शरी कार्बन। कह रहा बेटा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C6H14, तो उसमें कितने टर्शरी कार्बन है 2 टर्शरी कार्बन है। तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा, हेक्सेन तो सीधा सीधा बनता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। 2 मिथाइल पेंटेन में भी 2 टर्शरी कार्बन हमसे पूछा है, ठीक है। तो 2 टर्शरी कार्बन हमें किसमें मिलेंगे, देखो बेटा जैसे एक बार चलो हम थर्ड वाला ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ये बेटा ब्यूटेन हो गया और 2 और 3 डाइमिथाइल। बेटा ये देखो डाइमिथाइल, तो हमें 2 टर्शरी कार्बन मिल गए बच्चा पार्टी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। बेटा नेक्स्ट आ गया, अब हमसे पूछा है बेटा फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो बेटा फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट। देखो बेटा ये तो रट्टे वाली चीज थी, और अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आपका फेलिंग बी सॉल्यूशन होता है। बेटा अगला कह रहा है हमारा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, हमें किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा अगर जो हमारा फार्मूला है log K2/K1 इज इक्वल टू E/2.303R 1/T1 - 1/T2। तो बेटा अगर हमें रेट कांस्टेंट और 2 डिफरेंट टेंपरेचर पता होंगे तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अगला है हमारा बेटा आरएनएस इक्वेशन, ये हमारे एनसीईआरटी का ग्राफ है। तो इसमें बेटा हमारा 71 का आरएनएस इक्वेशन क्या है बेटा, जब आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो ये जो है ऐसा जाता है स्लोप नीचे की तरफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला है बेटा हाँ, तो देखो बेटा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, चलो मान लिया किसी को ऑर्गेनिक आती ही नहीं है। बेटा एक बात बताओ, COOK में K दिख रहा है और यहाँ कहीं आपको K दिख रहा है, बेटा एक ही जगह K दिख रहा है, तो D का हो जाएगा थर्ड। तो बेटा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बच्चा पार्टी, ठीक है। 2 ऑप्शन क्या हो गए हमारे से एलिमिनेट हो गए। बेटा वहां हमें बस स्मार्ट वे में खेलना है ना, ठीक है। अब बेटा बी वाला हमारा क्या है, बी वाली हमारी बेंजीन किसमें बन रही है बेटा, देखो बेंजीन हमारी ये क्या है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट हमारा रिएजेंट क्या होता है बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3। बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट। ये दोनों ऑप्शन हम ये दोनों कट गए थे, थर्ड हमारा आंसर होगा, ठीक है गाइस। आगे चले, चलो जस्ट अ सेकंड। अगला द कंपाउंड दैट विल गो एसिड रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज, ठीक है। बेटा देखो एसिड किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा किसमें बनेगा बताओ, देखो बेटा यहां से Br गया, यहां प्लस बना, ठीक है, यहां क्या बना प्लस बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है गाइस। बेटा अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, बताइए रेडॉक्स रिएक्शन पूछ लिया है बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। बेटा पहले वाले में कॉपर के ऊपर क्या होता है +2, इधर कॉपर के ऊपर 0, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। KClO3 और क्या KiO3 रेडॉक्स है जी बेटा। बेटा I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और KiO3 में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पे कितना -2, तो 3 ऑप्शन पे -6, ठीक है। तो बेटा पोटेशियम पे +1, तो आयोडीन पे +5, ठीक है। बेटा इसमें भी चेंज, यहाँ Cl2 0, यहाँ Cl2 -1। बेटा दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है हमारी ऑर्गेनिक का। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। कह रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा
हमारा इसमें कह रहा है कि हाँ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसो, हाँ बेटा ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो है हमारा कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन। बेटा ये साफ साफ एनसीईआरटी में वैल्यूज लिख के दे रखे हैं इन्होंने। अगला, when branching increases the molecule attain a shape of sphere, this result in smaller surface area for contact due to which the intermolecular forces between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point। सही बात है बेटा, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 1। बेटा अगला दिया है both CuOH3 का whole 6 and CuF6 octahedral but differ in their magnetic behavior। सही बात है बेटा। बेटा एक बात बताओ, CuOH3 का whole 6 plus 3 और CuF6 का whole 6 minus 3 दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट की? क्या है बेटा बताओ? दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की बेटा +3, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, अमोनिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। हाँ सुनो बेटा एक बात बताना, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d7। बेटा एक बात मैं बोलता हूँ, एटॉमिक नंबर है 27, तो बेटा 4s में 2 3d में 7। ओके बच्चा, तो देखो बेटा 4s2 3d7, ठीक है। तो यहाँ से 2 चले गए, यहाँ से 1 चला गया, 6 बचे बेटा। 1 2 3 4 5 और 1 6। बेटा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या कराएगा? पेयरिंग करवाएगा, जोड़ा बनवाएगा, ठीक है बच्चों। बेटा जोड़ा बना दो, इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ ला दो, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा? बेटा फाइनली जोड़ा बन गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बट बेटे CuF3 में जो फ्लोरीन होता है वो वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता। तो बेटा बोथ CuOH3 का whole 6 and CuF6 कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर। हाँ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हाइब्रिडाइजेशन 2 चीज होंगे बेटा, या तो sp3d2 या d2sp3। तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल होगा। बेटा सही बात है बेटा, मैंने ये ऊपर आपको बना के दिखा दिया कि पेयरिंग की वजह से ये डायमैग्नेटिक और वो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true। बेटा 76 का फर्स्ट, वी विल मूव ऑन गाइस, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बताऊं ही नहीं मैं, ये बहुत आसान सवाल है। अब बेटा एक बात बताऊं, एनटीए में मैं बच्चों एक बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि 35 साल के रिवाइज क्यों कर रहे हैं, और बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, उससे आपका नुकसान हो ही जाएगा। सुनो बेटा C2 बच्चों, C2 हमारी केमिस्ट्री का इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों जिसमें 2 बॉन्ड होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं बेटा। एमओटी में जाके कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक बार देख लेना। तो सी का क्या होगा? सेकंड होगा बेटा। 2 ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन कट गया, सी का सेकंड। इथेन बेटा, इथेन में कितने? इथेन में सारे बॉन्ड सिग्मा, ठीक है। इथेन हाँ 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। इथाइन अरे सॉरी गाइस बेटा, इसमें क्या होगा बेटा? जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो 1 बॉन्ड सिग्मा 2 बॉन्ड पाई, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, डी का फर्स्ट। चलो बेटा 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। उसके बाद बेटा इथाइन हो गया। इथेन में बेटा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। इथीन का डी का फोर्थ हो गया, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है। हमें किसकी वैल्यू दी है बेटा? हेनरी लॉ कांस्टेंट की, ठीक है। अब बेटा देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली होता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बच्चा पार्टी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम। तो सबसे ज्यादा हेनरी लॉ कांस्टेंट किसका है? पहले वाले का। तो सॉल्युबिलिटी उसकी सबसे कम। ये वाला सबसे पीछे किसका है बेटा? सेकंड ऑप्शन में। 78 का क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा बेटा। जस्ट अ सेकंड, मैं एक पानी पीने का ब्रेक ले लेता हूँ।